Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two trains A and B, 100 meter and 60 meter long, are moving in the opposite direction on parallel tracks. The velocity of the shorter train is three times that of the larger one. If the trains takes 4 seconds to cross each other, the velocity of the trains are. आपको क्या बतानी है? ट्रेन्स की यहाँ पर से वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन्स कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिख लीजिए, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम देखिए यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हो सकता है तो यहाँ पर आपका टू ट्रेन है ए एंड बी, 100 मीटर एंड 60 मीटर लॉन्ग, आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। तो ये आपके मान लीजिए कोई ट्रेन ए है, ठीक है। ये आपकी कोई ट्रेन ए है, ठीक है। ये जिसकी लेंथ कितनी आपकी 100 मीटर के इक्वल गिवन है, ठीक है। दिस लेंथ इज गिवन एज 100 मीटर। ये आपके ऐसे मूव करे विद सम वेलोसिटी वी। ऑलराइट, दिस इज अवर ट्रेन ए। और क्या बोल रखा है? ट्रेन बी आपकी 60 मीटर लॉन्ग है। यहाँ पर से आपकी कोई ट्रेन बी है, दिस इज अवर ट्रेन बी, ठीक है। ये कितना देर का? आपका 60 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ आपको बच्चों 60 मीटर क्वेश्चन में गिवन की हुई है। ये किस स्पीड से मूव कर रही है? इन पैरेलल ट्रैक। द वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर ट्रेन इज थ्री टाइम्स द लार्जर वन। ओके, इसकी वेलोसिटी अगर वी थी तो बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपकी 3 वी हो जाएगी फिर, ठीक है। थ्री टाइम्स शॉर्टर की ज्यादा है, ठीक है। इफ द ट्रेन टेक्स 4 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर, अगर ये ट्रेन क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस करने में 4 सेकंड ले रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन बताना है, ठीक है। तो अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सिचुएशन कैसी है? इनको एक दूसरे को देखो, अगर आपका क्रॉस करेंगे तो इनको टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी ट्रेन ए होगी, ठीक है। ये आपकी ट्रेन ए होगी, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर से आपकी क्या होगी? ट्रेन बी होगी, ठीक है। इनको देखिए टोटल कितनी सेपरेशन कवर करनी पड़ेगी? 100 मीटर तो आपकी ये वाली हो गई, ठीक है, दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। और 60 मीटर इसकी है। तो बता सकते हैं कितना टोटल? 160 मीटर क्या करना पड़ेगा? आपका कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपकी टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी हो जाएगी? आपकी 160 मीटर के इक्वल, ठीक है। अब इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी देखिए और फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी वी, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 3v, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, देखिए कितना होगा? वी ए माइनस वी बी के इक्वल हो जाएगा। कितना? वी ए माइनस वी बी के इक्वल, ठीक है। वी ए कितना है? देखिए आपका वी ए की वैल्यू वी है, माइनस ऑफ वी बी की वैल्यू 3 है, 3v है, लेकिन अपोजिट है तो उसको मैंने यहाँ पर -3v लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका? 4v। तो रिलेटिव वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई यहाँ से? आपकी 4v के इक्वल आ गई। डिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन है, और आपको क्या बताना है? टाइम भी गिवन कर रखा है, कितना? 4 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो आप देखिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए। टाइम क्या होता है आपका? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के इक्वल, ठीक है। टाइम कितना गिवन कर रखा है? 4 सेकंड। डिस्टेंस कितनी है आपकी? 160 मीटर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी है आपकी? 4v। तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 × 4 16, और यहाँ से 10 कट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ए ट्रेन की वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 10 मीटर पर सेकंड। और जो बी होगी उसकी वेलोसिटी इसकी थ्राइस थी, तो कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगी? इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। तो ये देखिए आपको इससे मैच करेगा, आपका ऑप्शन ए से मैच करेगा। So we can say that option A will be the right answer of this question, right? So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.